चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कालिया का दमन किया, काली हृद को अमृत जैसे जल से युक्त कर दिया। कालिया नाग अपने परिवार के साथ रमण द्वीप चला गया। अब उसे कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह उसके मस्तक पर विराजमान है। इसलिए गरुड़ जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जहां भगवान के चरण चिन्ह देखे वहां गरुड़ जी फिर प्रहार नहीं करते। भगवान को भी संघर्ष पे संघर्ष ही करना पड़ा, तो हम लोगों को क्यों संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? अभी काली देह को शुद्ध किया, दूसरे दिन फिर प्रलंबासुर आ गया और भगवान बलराम जी का अपहरण करके लिए जा रहा था। भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। कल ये चर्चा सुनी। परीक्षित अगले दिन फिर भगवान की वही दिनचर्या, गाय बछड़ों सखाओं गोपों के साथ वृंदावन में हरी हरी घास पर गाय को छोड़ देना और आपस में क्रीड़ा करना। गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई घने जंगल में चली गई। गर्मी का समय था और मुंजा टवी सरकंडों के वन में पहुंच गई। बहुत से गोप उनको वहां से निकालने के लिए गए। श्री कृष्ण बलराम आदि ने देखा कि गौएं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो सरकंडों के वन में चली गई। गौओं के खुर से पता लगाते हुए गए। भगवान बड़े जोर जोर से गौओं का नाम लेकर के पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर भगवान पुकार रहे, हुंकारा जमाने लगी। ये हो ही रहा था कि आग लग गई। बांसों की रगड़ से दावानल प्रकट हो जाती है। और मुंजाटवी, ये तो बहुत जल्दी आग फैलने वाली। समस्त बछड़े गौएं गोप सखा और बड़ी जोर की आंधी चलने लगी। सब ओर से प्रचंड ऊंची ऊंची लपटे जो सब जीवों को भस्म करने की सामर्थ्य रखती। ग्वाल गौएं चारों ओर दावानल से घिर गए। ये घटना कालिया नाग के जब दमन पर रात्रि में वहीं रुके थे तो एक ऐसी घटना घटी थी। ऐसी फिर घटना घट गई। मृत्यु से भयभीत होकर के जैसे जीव भगवान की शरण में आता है, ऐसे समस्त ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के शरणापन्न होकर पुकारा, हे महावीर श्री कृष्ण, हे प्यारे श्री कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण जिनके तुम ही भाई बंधु हो, जो पूर्ण रूप से तुम्हें अपना मान लिए हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। आप सब धर्मों के ज्ञाता हो तो आप शरणागत धर्म को भी जानते हो। हम सब आपकी शरण में हैं, इसलिए हे प्रभु एकमात्र आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से कहा, डरो मत, डरो मत, आंखें बंद कर लो। वचो निशम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरिः निमीलयत मा भैष्ट लोचना नित्य भासत। तुम सब अपने नेत्र बंद कर लो। अब आसपास बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, आंख की मुंजाटवी, बहुत ऊंची होती है मूंज, उसे गांव में मूंज कहते हैं, जिसे इसे शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं मुंजाटवी, उसे मूंज कहते हैं। कहीं कहीं सरकंडा कहते हैं उसे। बड़े बड़े होते हैं, सफेद उनमें वो बाली सी आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सबका आंख बंद कर लो और आकर्षण किया। पूरी आग भगवान के मुख में जाकर शांत हो गई। भगवान आग को पी गए अपने भक्तों के लिए। जिस मुख से माखन पाया, दूध पिया, उसी मुख में
आग का पान कर लिया। अब ग्वाल वालों ने आग खोल कर देखा तो सब भांडीर वट के पास पाया। हमारा श्री कृष्ण जरूर चमत्कारी है, क्योंकि इस भारी संकट से हम कहां फंस गए थे मुंजा टवी में, कहां आ गए यहां भांडीर वट। सबको गाय बछड़े सखा सबको उठाकर भांडीर वट में और आग को पी लिया। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे घर आए। ग्वाल बाल उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रज में गोपियों का श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता था। शाम के समय सब गोपियां रास्ते में ऐसे खड़ी हो जाती, और जब भगवान गौएं चराते हुए आ रहे हैं तो उनके दर्शन करके सब परमानंद में मगन हो जाती। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से और अपने बुजुर्गों से बताया श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत कर्म की। आज तो हम सब मरी जाते। मुंजा टवी में आग लग गई थी और श्री कृष्ण ने हम सबको भांडीर वट पहुंचा दिया और अपने मुख में आग पी ली। बड़े बड़े गोप और गोपियां सुनकर निश्चय करने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम कोई बहुत बड़े देवता हैं जो हमारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए यहां पधारे हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का जब आगमन हुआ, इसमें छोटे छोटे जंतुओं की बड़ी वृद्धि हो जाती है। वर्षा ऋतु में बहुत कीट पतंगा, बहुत छोटे छोटे जीव, और इसमें जो ग्रीष्म में सूखे हुए वृक्ष होते हैं उनको जल मिलने से पुनः जीवन प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार मंडल बैठने लगते हैं। बादल वायु चमक कड़क करके बड़ा क्षोभ प्रकट करती है आकाश में। नीले नीले घने बादल आते हैं, बिजली कौंधती है, गड़गड़ाहट होती है और वर्षा होती है। जैसे जीव ब्रह्म स्वरूप है पर माया के गुणों से ढक जाता है तो अपने को शरीर मानने लगता है, ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बादल ढक जाने पर वो दिखाई नहीं देते। जीव ब्रह्म स्वरूप है। भगवान सूर्य राजा की तरह पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने तक जल अपनी किरणों से आकर्षित करते हैं और फिर उसे बांट देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित है तो दया परवश हो करके वो अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, वैसे बिजली चमक कर घनघोर बादल आते हैं और प्राणियों के जीवन स्वरूप जल की वर्षा करते रहते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वो हरी भरी हो गई। जैसे कोई सकाम भाव से तपस्या करता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है और जब तपस्या का फल मिलता है तब फिर शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखता परंतु जुगनू चमकते हैं। जैसे कलयुग में सच्चे महात्माओं का सानिध्य बहुत कम मिलता है, पाखंडियों का बहुत बोलबाला हो जाता है। कह रहे जैसे वर्षा कालीन में सायंकाल बादलों का घना अंधेरा छा जाता है, सूर्य और तारों का प्रकाश तो दिखाई नहीं देता, जुगनू चमकने लगती है, केवल जुगनू का प्रकाश। वैसे ही कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से सच्चे संतों का मिलना कठिन हो जाएगा, पाखंड मतों का प्रचार होगा, वैदिक सिद्धांत लुप्त हो जाएंगे, पाखंडियों का बोलबाला होगा। जो मेढक पहले चुपचाप मिट्टी में घुसे हुए सो रहे थे, जे ही वर्षा हुई सब बाहर निकल पड़े और टर 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 ऐसे आवाज करने लगे, जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने गई थी, मानो सूखने को आ गई थी, अब वो घुमड़ घुमड़ कर घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे
अजितेंद्रीय पुरुष के शरीर और धन और संपत्ति ये सब कुमार्ग में खर्चा हो जाते हैं। जो अजितेंद्रीय पुरुष होता है, भगवत विमुख होता है, उसका पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, बहुत बड़ा दुरुपयोग। वो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, अभिमान उनको बढ़ता है, मैंने बहुत बड़ा दुरुपयोग। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा, कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वो सफेद मालूम हो रही थी कि जैसे जेठ अषाढ़ में नदियां सूख जाती हैं और फिर जब वर्षा हुई सावन भादो तो जीव सरिता सावन जल, ऐसे ही ये जो अजितेंद्रीय भगवत विमुख पुरुष, इनके पास धन आता है, बहुत गलत जगह इनका प्रयोग हो जाए, गलत जगह खर्चा होता है। सही ढंग से खर्चा करे तो एक एक रुपए की बहुत बड़ी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे, उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, पर सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, ये बात ना जानने वाले लोगों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या पैदा होती थी। ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि खड़ी फसल में ऐसे चुपचाप एक दिया सलाई फेंकी और भाग गए। अब किसी को क्या पता, अब पूरी खेती उसकी जल गई, अब उसके घर में क्या होगा। जैसे सरसों की खेती थी ना, सरसों, अब बादल आ गए शाम के और सुबह सरसों काटनी, पूरा परिवार उदास बैठा है, हे भगवान वर्षा मत कर देना। अगर वर्षा हुई, सरसों भींजी जो पकी खड़ी, सुबह जो ही सूर्योदय होगा तो पहली किरण में खिल जाएगी ऐसी कली और सब सरसों बिखर जाएगी, पूरा फसल नष्ट। किसान बहुत बहुत तपस्वी होता है, बहुत मेहनती। अब तो चल गए ट्रैक्टर, नहीं एक फार का हल था, सुबह 2 बजे से लगे 11 बजे तक जोत रहे, तब जाके कितना जुतता। बहुत कठिन किसानी, बहुत कठिन, और बहुत गरीबी से, बहुत मेहनत से, बैल की तरह मेहनत करते, तब जाके पेट भरता। तो ये लोग जो ईर्ष्या करने वाले हैं, उनकी फसल देख करके जल जाते हैं, उनके नष्ट करने की सोचते हैं। बरसात में जलचर जीव, थलचर जीव ये बढ़ जाते हैं। भगवान की सेवा करने से भीतर और बाहर दोनों तरह की जैसे सुंदरता आती है, ऐसे प्रकृति में सुंदरता वर्षा में आ जाती है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियां गिरने लगी तो और उत्ताल तरंगों से युक्त हो गया। जैसे साधक, समझना, जैसे साधक मन और इंद्रियों को रोककर भगवान में लगाना चाहता है, पर विषयों का संपर्क हो जाने पर, भोगियों का संपर्क हो जाने पर उसमें उफान आ गई, अब वो नहीं संभाल सकता। इसीलिए लिखा है कस्तरति मायाम, तो बोले यो संगास्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। किसी से ममता नहीं, किसी का संग नहीं, संग केवल भगवत प्रेमी महात्मा का संग, और संग होकर भजन करो। कल एक संत भगवान आए थे कई रूपों में, तो एक संत भगवान प्रश्न किए कि नए साधक को एकांत में भजन करना चाहिए या साधु मंडली में रहना चाहिए। उनका साधु मंडली में। प्रथम भगति संतन करी संगा, क्योंकि नवीन पौधा है, बकरी खा गई तो बकरी का खाया हुआ पौधा दोबारा अंकुरित नहीं होता। प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है कि भक्ति का अंकुरण जब हो रहा हो तो साधु रूपी बाड़ लगा दो, साधु संग रूपी बाउंड्री, जिसमें माया रूपी बकरी न प्रवेश करे। नहीं, बकरी का चरा हुआ किनगा नहीं निकल, वो ऐसे डंठल से चबा जाती है। भक्ति का अंकुरण नहीं होगा, ऐसा प्रभाव माया का, इसलिए साधु मंडली में रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी के यहाँ जो दीक्षा लेते हैं पहले कुछ दिन तो ऐसे, और फिर कहते हैं हम एकांत में रहेंगे, और वो छोड़कर गुरुजी को चले जाते हैं, उनकी सेवा का त्याग कर देते हैं। उनका क्या होगा? उनका कभी कोई परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त होगी। गुरु से विमुख नामदाता, गुरु से विमुख होने वाले की परिपक्व अवस्था नहीं। पेट तो सब पालन कर रहे हैं, परिपक्व अध्यात्म की उन्नति गुरु कृपा पात्र। और
साधना का अहंकार न हो, ये गुरु चरण सेवा से ही होता है। तो वासना युक्त साधक जब विषयों के संपर्क में आता है तो कामनाओं की उभार में फिर नष्ट हो जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों पे कोई असर नहीं होता। जैसे परिपक्व साधक है तो काम की चोट, क्रोध की चोट, निंदा, स्तुति, अपमान की चोट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पर्वत पर वर्षा हो मूसलाधार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संत का हृदय होता है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे उनमें घास ढक गई, उनको पहचानना कठिन हो गया। कलयुग में भगवत मार्ग ढक जाएंगे, पहचानना कठिन होगा, पाखंड के मार्ग खुल जाएंगे। शुद्ध भगवत चर्चा, शुद्ध भगवत मार्ग तो बहुत ही कठिन हो गया। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं पर बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। जैसे भ्रष्ट आचरण वाली स्त्रियां कभी अपने पति का अनुगमन नहीं करती। जो भ्रष्ट आचरण वाली हैं वो अपने पति के अनन्य नहीं रहेंगी। उनका स्वभाव हो गया है चंचल, तो फिर वो टिकना। और ये आज का जो समय चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पहले ही सब भावनाएं दूषित हो जाती हैं, अपवित्र भावनाएं, तो कैसे गृहस्थी कैसे बढ़िया होगी इनकी। आकाश में मेघों की गर्जना तर्जना बड़ी जोर से होती है और इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म छुपा हुआ है, पर ये तीन दिखाई दे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये इंद्रधनुष की भांति ये दिखाई दे रहा है यही गुण, लेकिन इनमें जो व्याप्त है वो परमात्मा अनुभव में नहीं आ रहा। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल जाता है और वो कुहक कर नृत्य करके आनंद मनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी में जो लोग हैं उनको जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं तो उनका हृदय आनंद से नाच उठता है। आज अहोभाग्य भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन हुआ, आज अहोभाग्य उनके वचन सुनने को मिले, आज अहोभाग्य उनकी सेवा बनी। जो वृक्ष जेठ अषाढ़ में सूख गए थे वो अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल डालियों से खूब सज धज गए। जैसे कोई सही तपस्या करने वाला जब तपस्वी अपनी तपस्या का फल पाता है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। तालाबों के तट कांटे, कीचड़, जल के बहाव के कारण प्राय अशांत रहते हैं, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ता। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष सदैव भोगों में ही लगे रहते हैं, वो भोगों को छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से बड़ी वर्षा होती है, इसलिए नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती है। कलयुग में जैसे पाखंडियों के मिथ्यावाद से सही भगवत मार्ग ये गुप्त हो जाएंगे, सही भगवत मार्ग गुप्त हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान के नाम जप करने से ही लोक परलोक बनेगा, ये छूछा से कुछ नहीं होने वाला। जिसको छूछा में ऐसा लगता हो कि यहां सत्यता है तो छू तो चाहे पास से करे चाहे दूर से करे, उसका प्रभाव हवाई लगे से होगी क्या? मंत्र का तो प्रभाव ऐसा है कि यहां पृथ्वी लोक में यज्ञ हो रही थी, देवराज इंद्र के पावे में था, तक्षक स्वाहा बोला तो ऊपर से चला आया। मंत्र में तो इतनी बड़ी शक्ति। हमारा प्रारब्ध क्षय हुआ तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा प्रारब्ध क्षय नहीं हुआ तो कोई ना डॉक्टर ठीक कर सकता है ना कोई छूछा ठीक कर सकता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, केवल भजन के द्वारा ही उसको सहा जा सकता है, रोका थोड़ा जा सकता है, अधिक को कम में किया जा सकता है। मिटाया, पूर्ण मिटाना बड़ा कठिन है प्रारब्ध को, और जो मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, फिर वो मिटाते नहीं। इसलिए कहते हैं कलयुग में ये पाखंडियों का बोलबाला हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। एक बरगदिया बाबा थे, उनके पैर में कछुआ काट खाया, वहां कीड़ा पड़ गए तो पूरा पैर सड़ रहा था, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। आप कैसे समझते हो?
प्रारब्ध भोग बड़े बड़े को भोगना पड़ता है। इसलिए कह रहे कि कलयुग में पाखंडियों का मत चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा पक्का। और रात दिन माला चलाओ, भजन करो, सत्य मार्ग में चलो, भगवान के मार्ग में चलो जो अविनाशी है, त्रिकाल में कभी धोखा नहीं हो सकता। इसमें विश्वास नहीं होगा, इसमें विश्वास। सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ ले दे के बाबा जी को और हम भोगे भोग और बाबा जी करे योग और हम कुछ फल फूल रुपया दे दे और खूब चकाचक रहे। नहीं भाई, ऐसा विधान नहीं है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की मंत्र जप, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की आराधना, ये बात तो हमारी समझ में आती, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि कोई तुम्हें छू कर देगा तुम सिद्ध हो जाओगे। ऐसा नहीं। बहुत देखो कर्म कितना प्रबल है। हठ कर लिया आत्मदेव ने भागवत में प्रारंभ में कि या तो पुत्र देव नहीं तुम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। तो संत भगवान ने एक फल दिया। अब उनके भाग्य को पढ़ के बता रहे थे कि 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है। तो क्या हुआ, फल लेके गए तो उनकी पत्नी धुंधुली ने फल नहीं खाया, गाय को खवा दिया। देखा ना प्रारब्ध कैसा बुद्धि बदल दी कि इतना सिद्ध फल वो गाय खवा दिया अपने, और उनके नहीं हुआ, बहन का लेकर के धुंधकारी। जैसे वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करते हैं, ऐसे कभी कभी बड़े संत जन धनी लोगों को आदेश दे करके गरीबों की सेवा कराते हैं। धनी लोगों से धन लेकर गरीबों की सेवा में लगाना या धनी लोगों को आदेश देकर गरीबों की सेवा में लगाना। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दवाई के पैसे की व्यवस्था नहीं। ऐसे वृद्ध हैं जिनकी सेवा कोई करने वाला नहीं। ऐसी माताएं वृद्ध हैं जिनको बहुत कष्ट मिल रहा है। धन हो तो ये करना चाहिए। 10-5 ऐसे सेवक रख ले और वयोवृद्धों लोगों को रखकर उनकी सेवा करवावे, औषधि करवावे। ऐसे ये सब धन के उत्तम है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वृंदावन में ऐसी शोभा से युक्त वृक्ष लताओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण बलराम गौएं चराने आते हैं। खूब हरी हरी घास गौएं चरते हो, बड़े बड़े थन सब दूध से भरे हुए। और भगवान श्री कृष्ण जब उनका नाम लेकर पुकारते हैं तब प्रेम परवश होकर वो दौड़ी हुई भगवान के पास आती है। तो अति शीघ्रता के कारण उनके दुग्ध से वृंदावन की भूमि सिंचती जाती है। वनवासी भील और भीलिनियां भी बड़ी आनंदित हैं। वृक्षों की पंक्तियों से मधुधारा बह रही है, पर्वतों से झरने झरझर, बड़ी सुरीली आवाज, बहुत सुंदर गुफाएं। तो जब वर्षा होती है तो भगवान गुफाओं में छिप जाते हैं, किसी खोड़र में छिप जाते हैं और कंदमूल फल पाकर सखाओं के साथ कभी कभी जल वर्षा में खेलते हैं। वर्षा हो रही और भगवान कृष्ण बलराम सखा सब जल में भींजते हुए खेलते। कभी किसी चट्टान पर खुली बैठ जाते हैं, कभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि खाते हैं। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं ये सब बहुत जल्दी से घास चर लेती, हरी हरी घास पर बैठकर आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार, वो भी वृंदावन के संयोग में तो और सुंदर। इसमें संदेह नहीं कि ये ऋतु, ये गाय, ये बैल, ये बछड़े सब के सब भगवान की लीला के दिव्य विलास हैं। भगवान देख देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं, बार बार आनंदित होकर कभी नृत्य करते हैं, कभी गायन करते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे हैं। इसी समय वर्षा ऋतु बीती और शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति, जलाशयों के
जल ने अपनी स्वच्छता प्रकट कर दी। जैसे कोई साधक भ्रष्ट हो जाए तो फिर कड़ा नियम लेकर योग का सेवन करता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे शरद ऋतु में वर्षा से मलिन हुए सरोवर निर्मल हो जाते हैं। भ्रष्ट हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि हम गिरते ही चले जाए, नहीं, फिर कड़ा नियम ले और फिर आगे बढ़े। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति से चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सब प्रकार के अशुभों का, पापों का, विकारों का नाश कर देता है भगवान की भक्ति से। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होते हैं। जैसे जिसके पास धन अधिक है उसे चाहिए कि परलोक के लिए अपनी कामनाओं को, अपने भोगों को थोड़ा रोक करके दूसरों के हित में अपने धन को लगा दे, दूसरों के मंगलमय कार्यों में लगा दे। पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते हैं और कहीं कहीं अपने कल्याणकारी जल को नहीं बाते। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जब देखता है अधिकारी है तो अपने ज्ञान का दान कर देता है, और कहीं कहीं देखता है कि अनाधिकारी है तो मौन हो जाता है, उनसे बात नहीं करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर जीव ये नहीं जानते कि 4 दिन के बाद ये गड्ढा सूख जाएगा और फिर हमें मरना पड़ेगा। ऐसे ही ये कुटुंब भरण पोषण में भगवान से विमुख लोग ये नहीं जानते कि 4 दिन बाद आयु क्षीण हो जाएगी, वो मर जाएंगे, और जो हमें लाभ मनुष्य योनि में मिलना चाहिए वो हम नहीं ले पाए। क्या? भगवान का भजन। शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे जिस साधक की इंद्रियां बस में नहीं होती उसे तरह तरह के ताप और पाप में फंसा देती इंद्रियां। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाला साधक साधु ही परमानंद को प्राप्त होता है। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी, घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे अनात्म पदार्थों का त्याग कर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर, शांत हो गया। जैसे आत्माराम पुरुष का मन निसंकल्प और शांत हो जाता है, वो फिर किसी प्रपंच या भोग या कर्मकांड के झमेले में नहीं पड़ता। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे साधक अपनी इंद्रियों को विषयों का संयोग ना होने देना, प्रत्याहार करके अपने ज्ञान की रक्षा करता है। जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे अज्ञान बढ़ेगा, और जितना भोगों का त्याग करोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु रात्रि के समय चंद्रमा प्रकाशित होकर संताप को वैसे ही हर लेता है। जैसे देहाभिमानी को साधना में दुख होता है और जब भगवत प्राप्ति होती तो परमानंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए संसार के भोगों में मनोरंजन न करके भगवान की तरफ बढ़ो। ये थोड़ा दुख है, इसके बाद महासुख है, और संसार की तरफ दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी हुई सुंदर वायु बहती है, ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी। उस वायु के स्पर्श से सबकी जलन तो मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। शरद ऋतु में बड़ी सुंदर शोभा, उसी शोभा में श्री कृष्ण प्रेम की उन्मत्तता। परीक्षित जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। बड़े बड़े शहरों गांवों में नवान्न प्राशन इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की उपस्थिति से वृंदावन दिव्य शोभा से युक्त है।
साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने भगवत शरीरों को प्राप्त करके महाआनंद में स्थित होते हैं, वैसे ही सन्यासी, राजा, स्नातक, व्यापारी जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट कार्य की ओर। बड़ा सुंदर वृंदावन है और लालजू की बड़ी सुंदर बंसी बज रही है। उस बंसी को सुनकर के जो गोपियों के हृदय में भाव आ रहा है वो वर्णन करते हैं, इसे वेणु गीत कहते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।